जब मन बिल्कुल थक जाता है, बाहर से सब ठीक दिखता है, लोग आसपास होते हैं, काम भी चलते रहते हैं, लेकिन भीतर कहीं गहरी जगह पर एक बेचैनी जन्म ले लेती है। उसी बेचैनी में अचानक मन से एक पुकार निकलती है, हे भगवान मेरी सुनो। और तब एक बहुत स्वाभाविक सवाल उठता है जिसे शायद हर भक्त ने कभी ना कभी महसूस किया है। आखिर भगवान कब सुनते हैं हमारी पुकार? क्या हर प्रार्थना उन तक पहुंचती है, या फिर कोई ऐसा रहस्य है जिसे समझे बिना हमारी पुकार केवल शब्द बनकर रह जाती है? जब हम इस प्रश्न को थोड़ा शांत होकर देखते हैं तो महसूस होता है कि भक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये मन की अवस्था है। हम अक्सर समझते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए लंबी पूजा, विशेष मंत्र या विशेष स्थान चाहिए, लेकिन भारतीय संत परंपरा बार बार हमें ये याद दिलाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब मन का स्वर सच्चा हो जाता है तब प्रार्थना केवल आवाज नहीं रहती, वो ऊर्जा बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से एक बहुत सरल बात कहते हैं, जो भक्त प्रेम और विश्वास से मुझे याद करता है, मैं उसके साथ हूं। ये वाक्य केवल धार्मिक भावना नहीं है, बल्कि भक्ति के विज्ञान का संकेत भी है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को प्रभावित करने के लिए बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मन का भाव ही असली माध्यम बनता है। जिस क्षण मन का भाव निर्मल हो जाता है, उसी क्षण प्रार्थना की शक्ति बदल जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमारी हर इच्छा क्यों नहीं पूरी करते। ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम जीवन के अनुभवों को थोड़ा ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि हर इच्छा का पूरा होना ही सुख नहीं होता। कई बार जो चीज हमें उस समय चाहिए लगती है, वही बाद में हमारे लिए कठिनाई बन सकती है। इसलिए संतों ने कहा कि ईश्वर केवल इच्छा पूरी नहीं करते, वे जीवन को दिशा भी देते हैं। कबीर दास का एक प्रसिद्ध दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। इस दोहे में एक गहरी सच्चाई छिपी है। जब जीवन में कठिनाई आती है तब मन स्वतः भगवान की ओर मुड़ जाता है, लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब मन भूल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान केवल दुख में याद किए जाएं, बल्कि इसका संकेत ये है कि सच्ची भक्ति वो है जो हर परिस्थिति में बनी रहे। जब मनुष्य केवल संकट में भगवान को पुकारता है तब उसकी प्रार्थना अक्सर भय से भरी होती है, लेकिन जब मनुष्य प्रेम से भगवान को याद करता है तब उसकी प्रार्थना में एक अलग प्रकार की शांति होती है। यही अंतर भक्ति के विज्ञान को समझने में मदद करता है, क्योंकि जहां भय होता है वहां मन अशांत होता है, और जहां प्रेम होता है वहां मन स्थिर हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक जगह संकेत देते हैं कि भगवान को पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सरलता। उन्होंने बार बार ये बताया कि प्रभु को दिखावे से नहीं, बल्कि निष्कपट भाव से पाया जा सकता है। जब मनुष्य का हृदय सरल हो जाता है तब उसकी प्रार्थना भी सरल हो जाती है, और वही सरलता ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध बना देती है। जीवन में कई बार हम ये अनुभव करते हैं कि हमारी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती। तब मन में संदेह आने लगता है कि शायद भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे। लेकिन अगर हम थोड़ा धैर्य रखें और पीछे मुड़कर देखें तो कई बार समझ में आता है कि जीवन में जो कुछ हुआ वो हमारे लिए बेहतर ही था। उस समय भले ही वो बात समझ में ना आई हो। सूरदास जी ने अपने पदों में कई बार ये कहा कि भगवान की लीला को तुरंत समझना संभव नहीं होता। मनुष्य सीमित दृष्टि से देखता है, जबकि ईश्वर की दृष्टि बहुत व्यापक होती है। इसलिए कभी कभी हमारी पुकार का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो अनसुनी रह गई। उपनिषदों में एक बहुत सुंदर विचार मिलता है कि जब मनुष्य का मन शांत होता है तभी वो सत्य को अनुभव कर सकता है। अगर मन हमेशा बेचैन रहेगा तो प्रार्थना भी बेचैन ही रहेगी। इसलिए भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मन को शांत करना भी है। जब मन शांत होता है तब प्रार्थना में गहराई आती है। अगर हम अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को देखें तो पाएंगे कि जब हम किसी काम को पूरी निष्ठा और विश्वास से करते हैं तो परिणाम भी अलग होता है। यही सिद्धांत भक्ति में भी काम करता है। जब मनुष्य भगवान को केवल समस्या का समाधान मानता है तब उसका संबंध सीमित रह जाता है, लेकिन जब वो भगवान को अपना सहारा और मित्र मानता है तब उसकी भक्ति बदल जाती है। यही कारण है कि संतों ने भक्ति को प्रेम का मार्ग कहा है। प्रेम में शर्तें नहीं होती, अपेक्षाएं कम होती हैं
और विश्वास अधिक होता है। जब मनुष्य इस भाव में भगवान को पुकारता है, तब उसकी पुकार केवल शब्द नहीं रहती, वो एक गहरी भावना बन जाती है। श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से भी यही समझाने की कोशिश की जाती है कि भक्ति केवल परंपरा नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का एक तरीका है। जब हम भक्ति को इस दृष्टि से देखते हैं, तब धीरे धीरे जीवन की कई उलझनें सुलझने लगती हैं, क्योंकि तब हम समझने लगते हैं कि भगवान हमारी हर बात सुनते हैं, लेकिन उनका उत्तर हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। कबीर दास का एक और दोहा इस विषय को बहुत सुंदर तरीके से समझाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। इसका अर्थ यह है कि जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता, वैसे ही प्रार्थना का फल भी धीरे धीरे मिलता है। जब ये समझ मन में बैठ जाती है, तब भक्ति एक बोझ नहीं रहती, वो एक सहारा बन जाती है। तब मनुष्य को ये एहसास होने लगता है कि उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी उसका उत्तर परिस्थिति के रूप में आता है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, और कभी मन की शांति के रूप में। और शायद यही भक्ति का सबसे रहस्यमय विज्ञान है कि भगवान हमारी हर पुकार सुनते हैं, लेकिन हमें उनका उत्तर समझने की दृष्टि विकसित करनी पड़ती है। अगर आज की इस चर्चा ने आपके मन में थोड़ा सा भी विचार जगाया हो, अगर आपको लगा हो कि भक्ति को एक नए दृष्टिकोण से समझा जा सकता है, तो इस अनुभव को अपने भीतर जगह दीजिए। श्री राम ज्ञान मंत्र के इस परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें ऐसी गहरी और शांत बातें सुनना अच्छा लगता है। बेल आइकॉन को दबाना न भूलिए, ताकि ऐसे ही विचार और आध्यात्मिक चिंतन आगे भी आप तक पहुंचते रहें। अंत में बस यही कामना है कि आपकी हर पुकार में विश्वास बना रहे और आपको ये अनुभव होता रहे कि सच्ची भक्ति में की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती।